जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक नया दिन देखने को मिला है। आज मैं परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखे हैं और आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। इसके संबंध में मैं आज आपसे बातें करूँगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ होता है। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 से हम पढ़ेंगे 24 वचन। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गंभीर बात यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना खुद का वो इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात यीशु मसीह अपने चेले लोग को समझाना चाह रहे हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस को उठाना है। और क्रूस का मतलब होता है अपमान, दुख, दर्द, मुसीबत का समझिए एक पहाड़ है वो, और उसको लेकर के यीशु के पीछे चलना है। इस बात को यीशु मसीह संकेत कर रहे हैं कि मेरे पीछे आना या मेरे पीछे चलना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने संकेत दिया कि अपना क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अगर आप क्रूस की इतिहास के बारे में देखेंगे तो क्रूस एक ऐसा इतिहास है पुराने समय में कि लोगों को मृत्यु दंड देने का एक स्थान था या एक प्रक्रिया थी, जिसे हम कह सकते हैं कि आज के समय में फांसी होती है। उस टाइम में क्रूस का दंड दिया जाता था लोगों को। क्रूस पर बैठा करके लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता था चढ़ा करके। और इसलिए क्रूस एक बड़ी अपमानजनक चीज़ था। क्रूस एक पीड़ा भरा समय था जो उस क्रूस पर चढ़ता था। उसके लिए बहुत दुख, दर्द, मुसीबत, समस्याएं झेलना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस क्रूस पर हुआ करती थी। और इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। और 25 वचन में लिखा है, क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो समझो खो देगा, अगर क्रूस के पास नहीं आता है तो। अगर जो खो दिया समझो वो बचा लिया। मीन्स जो क्रूस के पास आ गया, जो क्रूस को लेके चल रहा है, वो व्यक्ति वो अपना प्राण बचा लिया है। ये बात कर रहे हैं। और आगे कर रहा है 26 वचन, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और जो करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले। आज हमारे देश में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बढ़ रहे हैं, एक से एक बिजनेसमैन बढ़ रहे हैं। उनके पास अरबों खरबों रुपया पैसा है, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा सब कुछ उनका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा? क्या आप जानते हैं कि उनको भी एक दिन मरना होगा? वो पैसा बचा नहीं पाएगा। इसलिए तो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले फिर भी उसे क्या लाभ होगा? अपने प्राण की अगर हानि उठाता तो उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आगे हम देखते हैं 27 वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां पर लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ में आएगा इस धरती पर और हर एक के कामों के अनुसार उसका प्रतिफल देगा उसे। सो हमें वो काम करना है, वो काम करना है जो परमेश्वर हमें चाहता है। दोस्तों, मेरे जीवन से
हमें अपने आप में परमेश्वर के प्रति उस काम को करना है जो परमेश्वर चाहता है। सो आज मैंने आपको यही बताया। यहाँ पर आज का मेरा टॉपिक भी है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो मसीहत जीवन एक दुख भरा जीवन होता है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे कि आपकी इच्छा नहीं बल्कि ज़रूरत पूरी होगी। प्रभु कहता है सही समय पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मत्ती इसका 33 का 3 पद अगर देखेंगे 6 का 33 में, तो यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33 में कि तुम पहले राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर एक वादा करता है कि तुम सारे चीज तुम्हें मिल जाएगी, बस तुम एक राज्य धर्म की खोज करो। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अगर सारे जगत को प्राप्त कर लो, अपने प्राण की हानि उठाओ तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मसीह लाइफ एक संघर्षपूर्ण जीवन होता है, एक संघर्ष से भरा जीवन होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस यीशु मसीह के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलें, उसके अनुसार हम काम करें, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम एक इनाम को पा सकें। जैसा कि हम 27 वचन में देख सकते हैं, लिखा है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उस समय हर एक के लिए एक प्रतिफल होगा, हर एक के लिए एक सम्मान का एक ट्रॉफी होगी, समझिए, परमेश्वर देगा हर एक को। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन उसके इच्छा के अनुसार चले। और यीशु मसीह के पीछे जो चलने का अर्थ यही है कि आपको तमाम बातों का सामना करना होगा, आपको दुख दर्द का सामना करना होगा, आपको बीमारियों का सामना करना होगा, आपसे शैतान से आपको लड़ना होगा, आपको सामाजिक तौर से आपको परेशान किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम ये सब सह लेते हो तो मेरे लायक तुम हो, और मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा, एक अवार्ड दूंगा करके अंत के दिनों में। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूँ कि आज आप समझ पाए होंगे कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ सही में क्या है? अपना क्रूस को उठाना और यीशु के पीछे चलते रहना। अब्राहम को जो परमेश्वर बोला कि अब्राहम तू इस देश को छोड़कर उस देश में जा जहां मैं तुझे दिखाता हूं, अब्राहम कुछ सवाल नहीं किया, वो तुरंत निकला अपने घर से और चला गया। अपने माता पिता भाई बहन का घर छोड़ करके वो व्यक्ति चला गया, और जाने के बाद वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जब बुलाया है तो आपको आशीष और बरकत देगा। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दिया है। अगर आप आशीषित हुए तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे।